अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करूँगी मूली की रेसिपी। मूली का पराठा या मूली हमने हर तरीके से खाई है, लेकिन आज मैं आपसे जो मूली का सालन बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी बहुत मज़ेदार बनेगी, टेस्टी बनेगी। तो आइए चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए माशाल्लाह से हम मूली का जो सालन बनाएंगे, इसकी भुर्जी बनाएंगे। मेरे पास है 2 मूलियाँ। बहुत अच्छे तरीके से हमने इनको कटिंग कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह से सुबहान अल्लाह, इसके पत्ते जो हैं बहुत ग्रीन ग्रीन पत्ते हैं। इनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, पत्तों में आयरन। हमें पत्ते फेंकने नहीं चाहिए। इस तरीके से जब भी आप मूली लें तो इसके फ्रेश पत्ते साथ लें और इस तरीके से हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके पत्तों को काट लेंगे। ये देखिए, तो बाकी हम अच्छे तरीके से साफ़, जितने भी पत्ते माशाल्लाह से बिल्कुल साफ़ है, तो एक एक करके इसको हम काट लेंगे। जो मोटे वाले ये पत्ते हैं, इसकी डंडियाँ, इनको काट लेंगे और बाकी पत्ते हम साइड पे रख लेंगे। इस तरीके से इसकी एक गट्टी बना लेंगे। दोनों मूलियों को इसी तरीके से मैं काट लूँगी अच्छे तरीके से। तो आप लोग ज़रूर ये रेसिपी देखें, क्विक एंड ईजी रेसिपी है और आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो अब हम मूली को अच्छे तरीके से काट लेंगे। इस तरीके से इसका ये छिलका उतार लेंगे। आप लोग इसको हम पील ऑफ कर लेंगे। सारी मूलियों को मैं दोनों को काट कर अच्छे तरीके से इसको फिर आपको चेक करवाती हूँ। आगे अगला पार्ट हम करेंगे इसका। अब मूली को अच्छे तरीके से हमने छिलका उतार लिया है, इसके छिलके। तो अब इसकी हम कटिंग करेंगे और इसके पत्ते भी हम काट लेंगे अच्छे तरीके से। देखिए माशाल्लाह से इसके पत्तों की एक गट्टी बन गई है। तो इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आप लोग किसी भी तरीके से इस कटिंग कर लें इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, अब इसको हम बारीक बारीक इस तरीके से हम इसकी कटिंग करते जाएंगे। बस इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे बारीक बारीक स्लाइस में। आप लोग छोटे बड़े पीसेस में कर सकते हैं। मूलियाँ हमने काट ली हैं, तो अब हम इसके पत्ते भी इस तरीके से काट लेंगे बारीक बारीक। आप लोग इसको काट लें जैसे हम पालक काटते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जो सख्त वाला इसका डंडी है उसको आप बेशक उतार दें। बस इसके पत्ते पत्ते काट लें अच्छे तरीके से। इसकी पूरी कटिंग करके फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अब हम कढ़ाई रखेंगे, उसके अंदर सबसे पहले घी डाल देंगे। 1 चम्मच भर के हम घी का डालेंगे। जितनी आपकी सब्ज़ी है उस हिसाब से आप लोग इसके अंदर घी डाल दें। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे सबसे पहले प्याज। एक दरमियाने साइज़ का मैंने इसके अंदर प्याज डाल दिया। इसको बारीक बारीक काट लिया लंबे स्लाइस में। आप लोग जैसे मर्ज़ी इसको कट कर सकते हैं। बस इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे 2-3 मिनट लगाकर, ताकि इसका जो कलर है वो भी हल्का सा सुनहरा हो जाए और सॉफ्ट हो जाएगा प्याज। और अभी तक चैनल को जितने मेरे बहन भाई नए आए हैं जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ बेल का बटन लाजमी प्रेस किया करें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब प्याज को हम फ्राई करेंगे, तो इसके बाद मैं आपको फिर बताती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डालनी है। अब प्याज हमारा अच्छे तरीके से थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया, इसका हमने कलर नहीं देना। तो अब इसके अंदर थोड़ा सा जाएगा साबुत कुटा हुआ धनिया और थोड़ा सा ये लहसुन अदरक है पिसा हुआ, इसके अंदर इकट्ठा ये जाएगा। अब इसको हल्का सा हम कच्चापन इसका दूर करेंगे। अब प्याज हमारा हो गया फ्राई। तो अब इसके अंदर 1 मिर्च और 1 टमाटर है। अब इसको हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। और अब इसी के साथ हम इसके अंदर नमक मिर्च डाल देंगे। नमक मिर्च आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें। आधा चम्मच में नमक का डाल दी और आधा चम्मच में इसके अंदर सुरख मिर्च डाल दी। थोड़ी सी हल्दी जाएगी इसके अंदर। बस यही तीनों चीज़ें इसके अंदर जाएगी और कोई मसाला नहीं जाएगा। बहुत सिंपल सब्ज़ी बनेगी। जितनी सिंपल बनेगी उतनी इसका मज़ा ज़्यादा आएगा। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे मूली के जो पत्ते हैं, ये डालेंगे। इसकी अच्छे तरीके से हम बुनाई करेंगे। मूली के पत्तों को हम इसके अंदर अच्छे तरीके से इसको फ्राई करेंगे। इस मसाले के अंदर मिक्स करें अच्छे तरीके से। बहुत मज़े की और टेस्टी बनेगी ये मूली का जो सालन है, इसकी भुर्जी।
अब देखिए पत्ते जो है माशाल्लाह से अच्छे तरीके से इसकी बुनाई हो रही है और ये बहुत ज़्यादा फूले हुए थे। तो अब ये जैसे जैसे इसकी हम बुनाई करेंगे पालक की तरह ये सब्ज़ी बैठ गई है। तब इसके अंदर हम मूलियाँ ऐड कर देंगे। क्योंकि सब्ज़ी अपना पानी खुद छोड़ेगी, तो अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे मूली और पत्तों को। बस इसको हम अब हल्की आंच पे ढक्कन देकर हल्का सा आप लोग पानी इसके अंदर डालना चाहते हैं तो डाल लें, ज़रूरत महसूस हो तो इसको हम रखेंगे हल्की आंच पे। फिर मैं आपको चेक करवाती हूँ। अब हम चेक करते हैं हमारा मूली की भुर्जी का जो सालन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह से हल्की आंच पर इसको रखा हुआ था तकरीबन 7-8 मिनट तक और अच्छे तरीके से इसकी जो भुर्जी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप लोग इस तरीके से ये सालन बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। बहुत सिंपल तरीके से आज आपको मैंने मूली की भुर्जी का सालन बनाना सिखाया है। तो इसको अब हम डिश आउट करते हैं और मज़े से आप लोग इसको रोटी चपाती पराठे के साथ खाएं। बहुत मज़ेदार सालन है। और फीडबैक में ज़रूर कमेंट करके बताया करें कि आज की रेसिपी कैसी लगी है। और आप लोग ये भी बताया करें कि कौन सी रेसिपी आपको, कौन सी आपके लिए मैं रेसिपी बनाऊँ और किस शहर से, किस मुल्क से, कंट्री से आप लोग बात करते हैं। तो ज़रूर कमेंट करके बताया करें। बहुत खुशी होती है जितने भी मेरे बहन भाई देखते हैं वीडियो को, लाइक करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर किया करें और अपने रिश्तेदारों में। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेकर दोबारा हाज़िर होंगी आपकी खिदमत में। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।